जय श्री बालाजी की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मैथ बाय नीमा में। अपने चल रही है SR सैनी की बुक, जिससे अपन करेंगे सीनियर सेकेंडरी का जो पार्ट है उसको कंप्लीट कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में समुच्चय टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज जो दूसरा टॉपिक है वो है लघु गुणक। लघु गुणक के लिए जो देखिए थोड़ी सी डेफिनेशन दी हुई है इसमें, और डेफिनेशन के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। यदि किसी को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला है घातांक, एक्सपोनेंस, प्रतीक x की घात n, x की घात n, x की एक घात को व्यक्त करता है। x की किसी भी घात को व्यक्त करना है तो उसका तरीका है x के ऊपर घात के रूप में इसको लिखना, ठीक है। और जहाँ x तो है आधार और n है घातांक, जो अपना टॉपिक है ना घातांक, वो ये है घात के रूप में n। ये कहलाता है घातांक के जो विभिन्न मान और विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं वो निम्न। देखिए पूर्णांकीय संख्याओं का घात और परिमेय संख्याओं का घात किस प्रकार से अपन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो यदि a कोई संख्या है वास्तविक संख्या, a बिलोंग्स टू r, और n कोई प्राकृत संख्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल n, तो अपन इसको घातांकीय रूप में दर्शाएंगे तो वो ये होगा कि a की घात n। a तो कोई वास्तविक संख्या है और n कोई प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो a की घात n से अपना जो है वो ये है कि a को उतनी बार गुणा करना है जितनी बार इसकी घात है। a को a इंटू a कितनी बार है? n बार है। जितनी घात है ये जो n बार है उसी को अपन घातांक रूप में प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और यदि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, यदि a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो अपन a की घात यदि 0 के बराबर नहीं है तो अपन जो भी वैल्यू है वो इसके लिए होगी, ठीक है। और यदि a की घात 0 है तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसकी वैल्यू आएगी 1। और यदि a की घात माइनस में है, नेगेटिव है, तो वो बट्टे में आकर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये तो हुआ पूर्णांकीय संख्याओं के लिए। अब देखिए परिमेय संख्याओं के लिए। यदि a बिलोंग्स टू r, a कोई संख्या है जो वास्तविक संख्या से ली गई है और a इज़ नॉट इक्वल टू 0 और n है वो n से ही बिलोंग है, n बिलोंग्स टू n। तो अपन इसको इस प्रकार से लिखेंगे कि a है उसकी घात 1/n है, तो इसको अपन दिखाएंगे इस तरह कि a का जो nवा मूल है वो a की घात n है। जब केवल धनात्मक मूल ही विचारणीय हो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होगी, तो उसमें अपन पॉजिटिव यदि मूल ले तो a की घात 1/n को अपन यूँ दर्शाएंगे अंडर रूट। जैसे a की घात 1/2 है परिमेय संख्या के रूप में, यदि घातांक घात यदि परिमेय संख्या 1/2 के रूप में है तो इसका लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा, अंडर रूट लगा के घात जो भी है, यहाँ 2 है 3 है कुछ भी हो तो वो यहाँ आगे आएगी, ठीक है। ये हो गया परिमेय संख्याओं के लिए घात रूप में निरूपित करने का तरीका। p/q के रूप में यदि इसको लिखे, a की कोई घात है p/q परिमेय संख्या के रूप में है, तो जो q होगा वो तो होगा अंडर रूट के आगे, संख्या होगी यहाँ पे, और p है वो घात के रूप में रहेगी। तो ये है परिमेय संख्याओं के लिए घातांक रूप, और ये हो गया अपने पूर्णांकीय संख्याओं के लिए घातांक रूप। जैसे 32 की घात 4/5 है तो अपन इसको लिखेंगे कि 32 की घात 1/5 तो अंदर और 4 आ जाएगी बाहर। अब 1/5 को अपन लिखेंगे अंडर रूट और 5, अंडर रूट 32 और इसकी यहाँ आ जाएगी 5, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो 2 की घात 4 हो जाएगा। ये हो गया आपकी पूर्णांकीय संख्याओं के लिए, ये हो गया परिमेय संख्याओं के लिए। अब आगे हम वास्तविक संख्याओं के लिए। इसी प्रकार a बिलोंग्स टू r है। यदि a कोई संख्या है जो वास्तविक संख्या है और a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से बड़ी है, तथा n कोई अपरिमेय संख्या है तो a की घात n को उपयुक्त की भांति ही अपन करेंगे, जैसे इसमें किया ना, ठीक वैसे ही। आगे देखिए घातांक के कुछ नियम है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंसेस। तो यदि दो संख्याएं हैं गुणा में है और आधार समान है तो उनकी घातें जुड़ जाती है। जैसे 2 की घात 4 है डॉट 2 की घात 6 है, तो 2 की घात हो जाएगी 4 + 6। दूसरा है कि एक आधार है उसकी घात 2 है, एक आधार है उसकी घात 2 है, फिर कोष्टक लगा के यदि घात है तो आपस में घातें गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6।
आगे देखिए, यदि दो संख्याएं आपस में गुणा में हैं और उनकी समान घात है तो उस घात को अपन अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं, a की घात m और b की घात m। आगे देखिए, यदि संख्या बट्टे के रूप में है a बट्टा b और उसकी घात है m तो अपन अलग अलग भी कर सकते हैं, a की घात m बट्टे b की घात m, लेकिन b इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आगे देखिए, यदि दो संख्याएं जिनका आधार समान है, a की घात m है और b की घात n है, 2 की घात 4 है और 2 की घात 2 है। यदि दो संख्याएं समान हैं और उनकी घातें अलग अलग है और वो संख्याएं बट्टे के रूप में है तो अपन माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया यदि a यदि -1 0 और 1 इनमें से नहीं है, a इज़ नॉट बिलोंग्स टू -1 0 और 1, तो आधार यदि समान है तो घातें बराबर होगी, ठीक है। आगे देखिए, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ। आगे देखिए, लघुगुणकीय फलक, ये तो हो गए अपने घातांक के जो भी नियम हैं और डेफिनेशन थी। अब आ गया लघुगुणकीय फलन, एल्गोरिथम फंक्शन। ये एक फंक्शन का ही पार्ट है, एल्गोरिथम है वो फंक्शन का ही एक पार्ट है, ठीक है, जो अपन ने इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा है फलन के रूप में। तो एक संबंध है ई, कोई संबंध है ई जो निम्न रूप वाले एक समीकरण से परिभाषित होगा कि y बराबर a की घात x, y बराबर a की घात x, जहाँ a की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो अपन संबंध को यूँ दर्शाएंगे समुच्चय रूप में कि x और y ये दो वैल्यू है x और y, जहाँ y बराबर है a की घात x, ये इसका समुच्चय रूप हो गया। एक घातांकीय संबंध कहलाता है, एक घातांकीय फलन या एक घातांकीय संबंध कहलाता है, जिसका आधार तो है a, ये हो गया आधार, और घात हो गई x। इसमें अपन यहाँ x की जो भी वैल्यू रखेंगे वो तो होगी प्रांत, और जो आंसर आएगा y के रूप में वो होगा इसका परिसर, ठीक है। इस संबंध का प्रतिलोम ई इनवर्स यदि निकालें तो उल्टा हो जाएगा, x तो यहाँ आ जाएगी, x बराबर a की घात y, ठीक है, x बराबर a की घात y, तो ई इनवर्स होगा अपने x और y, जहाँ x बराबर है a की घात y। अब इस रूप में जो प्रांत होगा वो y की जो भी वैल्यू होगी वो अपना प्रांत होगा, और जो आंसर x के रूप में आएगा वो इसका परिसर हो जाएगा। ई के जो प्रांत और परिसर है वो क्रमशः चेंज हो जाएंगे ई इनवर्स प्रांत और परिसर के रूप में, ठीक है। इसमें अपने को यदि दर्शाना हो लोग के रूप में, समीकरण 2 में जो घातांकीय रूप है उसको यदि अपन लोग के रूप में दर्शाएं तो वो ये होगा y बराबर लोग a की लोग आधार तो है a और ये हो जाएगा x, लोग x, ठीक है, जिसका आधार है a। और अधिकतम यदि व्यापक रूप में लिखे तो देखिए ये एक फॉर्म है, ये एक लिखने की नॉर्मल फॉर्म होती है घातांक रूप में, उसको अपन यदि लोग के रूप में लिखना चाहें तो वो ये होगी y बराबर लोग आधार तो है a और वैल्यू आ जाएगी x, y बराबर लोग x जिसका आधार है a। यदि अपन नॉर्मल बोलने के रूप में देखें तो ये होगा कि y बराबर लोग x जिसका आधार होगा a, ठीक है। a आधार पर लघुगुणक फलन, आधार अपने को चेंज करना भी आगे दिखाएंगे, और यहाँ पर जो फॉर्म है इसकी लिखने की जो फॉर्म है डेरिवेशन के रूप में, आगे देखिए इसमें ये तो है इसका ग्राफ का फलन के लिए लघुगुणक के फलन है उसके लिए ग्राफ दिया y बराबर x के लिए, ये x बराबर लोग y और ये होगा y बराबर लोग x के लिए। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट यदि करें, y बराबर लोग x है, इसको यदि चेंज करके लिखे इन्वर्स के रूप में तो ये हो जाएगा y बराबर a की घात x, इसको अपन लिख देंगे x बराबर लोग y और आधार होगा a। इसकी भी जो अपने जो डेफिनेशन होगी वो थोड़ी सी आगे दी हुई है, गुणधर्म प्रॉपर्टीज़। तो लघुगुणक की परिभाषा तो यही है कि एक्चुअली लघुगुणक काम में कब लिया जाता है, जब डेफिनेशन अपन करें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए डेरिवेशन उनकी, अपने जो घात के रूप में यदि कोई संख्या है या अंडर रूट के रूप में कोई संख्या है या बट्टे के रूप में होता है, तो उन संख्याओं में अपन इनको ऐड करेंगे, इनको अपन यूज़ करेंगे एज ए फॉर्मूला के रूप में और उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो लोग से जो भी डेफिनेशन है, जो भी कॉम्प्लिकेटेड
कैलकुलेशन है वो बड़ी ईजी रहती है। ठीक है, तो देखिए लघु गुणक की परिभाषा है कि यदि a, x तथा n ऐसे तीन संख्याएं हैं जो a है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए या n और n भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो उसके लिए यह है कि a की घात x है, a की कोई घात है x और अपने पास वैल्यू आनी चाहिए n, तो उसको अपन लघु गुणक के रूप में यदि दर्शाएं तो ये होगा कि x बराबर log n और आधार है इसका a, तो ये हो जाएगा ax बराबर n। इसको यदि लघु गुणक के रूप में लिखें तो ये है x बराबर log a और n। a की ये जो आधार है a की कितनी घातें करें, यहाँ कितनी घातें करें कि उसकी वैल्यू आ जाए n, तो a की अपने को कितनी घात करनी है, जो आंसर आ रहा है वो होगा, तो a की यदि x घात हो तो अपना जो आंसर होगा वो n होगा। इस रूप को अपन लघु गुणक के रूप में इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एग्जाम्पल है log 32 और आधार है 2, तो अपने को 2 की कितनी घात करें, इस 2 की कितनी घात करें कि आंसर ये आ जाए, तो 2 की घात कितनी करेंगे 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 32, तो ये अपना log के रूप में आंसर आ गया 5। घातांकीय रूप है या अंडर रूट के रूप में जो संख्याएं हैं या बट्टे के रूप में डेरिवेशन, उनको जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उनको ये इस प्रकार से अपन इजी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 10 है, 10 की कितनी घात करें कि आंसर आ जाए 1000, तो 10 की घात 3 करने पर आएगा आंसर 1000, तो ये हो गया 3। ठीक है, इस प्रकार से कुछ डेरिवेशन इनका अपन यूज़ करेंगे। गुणधर्म देखिए लघु गुणक के गुणधर्म, जैसे log a और a है, यदि आधार और संख्या समान है तो उसकी वैल्यू होगी 1। a और a है तो a की कितनी घात करें कि आंसर a आ जाए, तो 1 करेंगे, तो ये हो गया आंसर 1। आधार a है, log 1 कब आएगा, जब a की वैल्यू अपने यहाँ घात के रूप में अपन कितना लिखेंगे 0। किसी भी संख्या की घात यदि 0 होगी तो वैल्यू 1 आएगी, तो log 1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0। log m डॉट n है, यदि गुणा के रूप में है तो उसको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, प्लस के रूप में। यदि बट्टे के रूप में log m बट्टा n है तो अपन इसको लिख सकते हैं log m माइनस n। और यदि कोई संख्या है log m की घात n है तो घातांक जो भी होगी, घात जो भी होगी वो log के आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगी n log m। log a m ओनली संख्या है log m, और log संख्या है, इसको अपने को आधार को चेंज करने का जो प्रॉपर्टीज़ है वो इस प्रकार से होगी कि यदि कहीं पर ज़रूरत हो जाए कि अपने को आधार चेंज करना है तो उसके लिए सीधा बट्टे के रूप में लिख सकते हैं log m बट्टे log a, log m बट्टे log a, और जो आधार है वो अपन लगा सकते हैं log m बट्टे log a, और जो भी आधार अपने को लगाना वो आ जाएगा। ये होता है आधार परिवर्तन का गुणधर्म। ये होता है घात के रूप में कि घात को चेंज करना है तो घात के रूप में गुणधर्म हो गया। आगे देखिए log a और b है, log b और आधार है a, यदि इसको अपने को चेंज करना है, आधार की जगह संख्या लानी है और संख्या की जगह आधार लाना है, तो ये इन्वर्स के रूप में हो जाएगा, प्रतिलोम के रूप में हो जाएगा, तो ये हो गया अपना प्रतिलोम गुणधर्म। आगे देखिए log m है जिसका आधार है a और log n है जिसका आधार है a, यदि आधार समान है दोनों में तो संख्याएं क्या होगी, बराबर हो जाएगी, ये समता का गुणधर्म हो गया। अब यदि आधार में घात है, a की घात है बीटा, ठीक है, a की घात है बीटा, तो ये जो बीटा होगी इस आधार के लिए जो घात होगी वो इन्वर्स के रूप में यहाँ आ जाएगी। यदि संख्या की घात है यहाँ पे तो वो आ जाएगी आगे गुणा में, m की घात n है तो गुणा में आ गई, और यदि इस आधार की यदि घात है तो वो बट्टे के रूप में आएगी 1 अपॉन जो भी घात हो। ठीक है, आगे देखिए log, अब इन दोनों की घात यदि है तो जो संख्या की घात होगी वो तो यहाँ गुणा में आ जाएगी अल्फ़ा, और जो आधार की घात है वो यहाँ बट्टे में आ जाएगी बीटा, तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बट्टे बीटा और log a n। ठीक है, आगे देखिए 11वां, यदि कोई संख्या है उसकी घात के रूप में है log, तो उसको अपन यूँ लिखेंगे कि आधार दोनों की सेम है, a की जो घात है वो है तो इसकी वैल्यू सिर्फ जो घात होगी log की जो वैल्यू है वो सिर्फ n आएगी। ठीक है, आगे देखिए यदि b और c आधार यदि समान नहीं है, यहाँ a है और यहाँ c है, तो b के रूप में आ जाएगी, ये b फिर आगे आ जाएगा b log c और a, और लास्ट है कि log a है 1 अपॉन n है, तो इसको अपने को चेंज करना है तो n इन्वर्स लिखेंगे, ये होगा log a, और 1 बटा n है तो इसको अपन लिखेंगे n की वैल्यू -1,
ये -1 है जो आगे आ जाएगा तो माइनस log an। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे। इनको लोग के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके लिए अपन इनको यूज़ में लेकर बड़े आराम से कर सकते हैं। अब ये जो लघु गुणक है इस बुक में, SR सैनी की जो बुक है इसमें अपने को इतनी ही डेफिनेशन दी है लोग के रूप में। आगे जो एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज दी हुई है थोड़ी सी, यदि आपको करना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत जल्दी वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। बाकी जो भी टॉपिक होगा वो नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।